अतीक को 19 साल पहले पूर्वाभ्यास हो गया था कि वह गोलियां खाकर ही मरेगा। प्रयागराज में अतीक अपने भाई समेत अपनी भविष्यवाणी की तरह ही मारा गया। 2004 लोकसभा चुनाव के दौरान अतीक ने ऐसे ही एक बातचीत में अपनी मौत पर चर्चा की थी। माफिया डॉन अतीक अहमद की भाई अशरफ समेत हत्या के बाद मीडिया रिपोर्ट में लगभग 19 साल पहले अतीक की भविष्यवाणी पर चर्चा हो रही है। 2004 में लोकसभा चुनाव में फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में अपने प्रचार अभियान के दौरान अतीक ने मीडिया से कहा था, एनकाउंटर होगा या पुलिस मारी या कोई अपनी बिरादरी का सिरफिरा सड़क के किनारे पड़े मिलब। अपनी इस भविष्यवाणी के अनुरूप शनिवार को कुछ ऐसे ही मौत मारा गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खौफ का पर्याय बन चुका गैंगस्टर अतीक। अतीक भले ही दुर्दांत अपराधी था, लेकिन नियमित अंतराल पर अनौपचारिक बैठकों में एक नेता के रूप में स्थानीय पत्रकारों से खुलकर बातें करता था। गौरतलब है कि अतीक ने इलाहाबाद शहर के पश्चिमी इलाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार विधानसभा चुनाव जीता था। माफिया डॉन से राजनेता बना अतीक अहमद 2004 लोकसभा चुनाव के दौरान स्थानीय पत्रकारों से अनौपचारिक बातें कर रहा था। इसी बातचीत में एक पत्रकार ने उससे पूछा कि अपराधी भी होने के नाते वह अपना अंत कैसे देखता है। इस तीखे लेकिन मौत के अटल होने से जुड़े सवाल पर अतीक को मानो अपनी मौत का पूर्वाभ्यास तभी हो गया था। अतीक ने बेहद संजीदा अंदाज में कहा था, सबको पता होता है कि अंजाम क्या होना है, कब तक टाला जा सकता है। चुनाव लड़ना इसकी ही जद्दोजहद है। यह याद दिलाने पर कि वह जिस फूलपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहा है उसका प्रतिनिधित्व कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू करते थे। अतीक ने जवाब दिया था, पंडित जी की तरह हम नैनी जेल में भी रहे हैं, वो किताबें लिखे वहां, हम अपनी हिस्ट्री शीट की वजह से जाना पड़ा था। अतीक की 2004 में की गई भविष्यवाणी शनिवार को प्रयागराज में अंततः सच ही साबित हो गई। प्रयागराज में माफिया सरगना अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में उस वक्त हत्या कर दी गई जब वह मीडिया से बात कर रहा था। अतीक उसके भाई अशरफ की हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों माफिया भाई अस्पताल परिसर में दाखिल हुए थे जहां उनकी मेडिकल जांच होनी थी। इसी बीच अतीक अशरफ मीडिया से बात करने लगे। इसी बातचीत के दौरान मीडिया कर्मी बनकर पहुंचे 3 लोगों ने उनकी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। अपराध की दुनिया में खौफ का पर्याय बन चुके अतीक ने 1989 में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। उसने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद पश्चिम सीट जीती। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अतीक अहमद ने लगातार अगले 2 विधानसभा चुनाव में अपनी सीटें बरकरार रखी। अतीक की चौथी जीत समाजवादी पार्टी के टिकट पर हुई। अतीक अहमद 1999 से 2003 के बीच अपना दल के अध्यक्ष भी रहा। 2002 में अतीक ने अपना दल के टिकट पर चुनाव जीता था। अतीक ने समाजवादी पार्टी में वापसी की। 2004 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के फूलपुर से सांसद चुना गया। 2005 में राजू पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद ने 2008 में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उसे समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। राजू पाल बसपा विधायक थे जिन्होंने अतीक के भाई अशरफ को 2005 में एक विधानसभा उपचुनाव में हराया था। अतीक के लोकसभा में सांसद चुने जाने के बाद उपचुनाव हुआ था। 2014 में अतीक को समाजवादी पार्टी ने वापस ले लिया गया। सपा के टिकट पर अतीक ने फिर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा प्रत्याशी से हार गया। 2014 का लोकसभा चुनाव राजनीति में उसका आखिरी प्रयास था। पिछले 4 दशकों में उत्तर प्रदेश में अतीक के खिलाफ 101 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक के खिलाफ पहला मर्डर केस 1979 में दर्ज किया गया था। अतीक पहला अपराधी था जिस पर उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। वह हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, धमकी, जमीन पर कब्जा समेत कई अपराधों में शामिल था। अतीक 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या में भी आरोपी था। यह घटना तब हुई जब बसपा विधायक ने अतीक के वर्चस्व को चुनौती दी। उसके भाई खालिद अजीम के खिलाफ चुनाव जीता। इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से अतीक के छोटे भाई को हराने के 3 महीने बाद ही राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक पर राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल का अपहरण करने का भी आरोप लगाया गया था।
अतीक ने उमेश पाल को यह बयान लिखने के लिए मजबूर किया था कि जब राजू पाल की हत्या होते वक्त मौका वारदात पर मौजूद नहीं था, वह गवाही भी नहीं देना चाहता था। उमेश पाल के 2006 में अपहरण के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अतीक के पतन के शुरुआती संकेत 2016 में मिलने शुरू हो गए थे, जब उसके सहयोगियों पर प्रयागराज में कॉलेज के कर्मचारियों पर हमला करने का आरोप था। उन्होंने एक परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले शिक्षा अधिकारियों से मारपीट की थी। संजीवनी समाचार, छपरा।